हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोशू मिताली चैटर्जी। अब बहुत एक लंबे समय से होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं और आपको उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको नहीं मिल रहा है, या फिर जिस तरह से आप चाहते हैं उस हिसाब से आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो फिर ऐसा क्यों है? हालांकि आपका जो एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो फिर अगर ऐसा हो रहा है तो इसका कारण क्या है? तो क्या आप होपोनोपोनो प्रेयर करते वक्त कुछ गलती कर रहे हैं, या फिर कुछ और है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं? क्या ऐसा वाकई में कुछ है? चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। अब हम बिल्कुल बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला क्या होता है? पॉइंट नंबर 1, आपको ये कहीं से पता लगा कि, या फिर आपने जाना, आपने इस पर रिसर्च भी किया, आपने इस पर छानबीन की, आपने इस पर हज़ारों वीडियो देख लिए, आपने सब कुछ कर लिया और आप इस बात पर एकदम कॉन्फिडेंट में आप आ चुके हैं, आप एकदम क्लियर हैं कि होपोनोपोनो प्रेयर से आपकी लाइफ में जो कुछ भी इश्यूज़ चल रहे हैं, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, हर एक इशू के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो आपकी लाइफ जो है वो 360 डिग्री एकदम बदल जाएगी। या उसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट पाने में आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। शायद 24 घंटे में आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता। इसके अंदर आपकी हर एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। आपको भी इस पर यकीन हो गया? बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। 24 घंटे क्या, कुछ ही घंटे के अंदर मेरी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी हुई है होपोनोपोनो प्रेयर करने के बाद। और ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जिन्होंने खुद मुझे मैसेज किया है, कॉल किया है कि मैम ये हुआ है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जहाँ पर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी वहाँ पर ये काम कर गया और ये मिरेकल वे में आपको रिजल्ट दे गया। तो ये होता है, लेकिन कहाँ पर होता है? अब ये बात है, जब आप संपूर्ण रूप से मन से होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं और करने के बाद इसको समर्पण कर दिया, मतलब लेट गो भी कर दिया। मैंने होपोनोपोनो प्रेयर किया, जो जितना टाइम मुझे करना था, चाहे वो 51 टाइम्स हो, चाहे वो 108 टाइम हो, चाहे वो 200 टाइम्स हो, जो भी हो मैंने किया। करने के बाद इसको मैंने टोटली लेट गो कर दिया, समर्पण कर दिया, इट्स ओके। और उसके बाद मेरे अपने जो कुछ भी दिनचर्या के जो कुछ भी काम है, जो भी मुझे करना है अपने अदर्स में, जहाँ पर भी मुझे फोकस करना है, उन चीज़ों पर मैंने फोकस करना शुरू किया, इसको टोटली लेट गो कर दिया। रिज़ल्ट वहाँ पर बहुत जल्दी आता है। आप क्या गलती करते हैं? आप ये जो आपने होपोनोपोनो प्रेयर किया, करने के बाद आपको बस ये लगता है ये रिज़ल्ट कब आएगा। चाहे आप कॉन्शियसली ना करें, सबकॉन्शियसली, अननोइंगली आपके दिमाग में ये चलता रहता है कि अगर कुछ भी हो रहा है, अगर रिलेशनशिप में, तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। फ़ोन बजा, मैसेज आया, कहीं से कुछ भी हुआ, कहीं उसका तो फ़ोन नहीं, कहीं उसका तो मैसेज नहीं। अरे भाई, इतनी क्यों छटपटाहट कर रहे हैं? जब आपने कहीं पर समर्पण किया है, कहीं पर ट्रस्ट किया है, तो फिर आप इस बात का भरोसा रखिए जैसा आप सोच रहे हैं। ये तो आपकी बस सोच का एक पैटर्न है कि अब उसका मैसेज आएगा, अब वो अनब्लॉक करेगा, अब वो कॉल करेंगे, अब वो कॉल करेंगे। ये तो आपकी सोच है। आप क्यों यूनिवर्स पर विश्वास नहीं रख रहे हैं कि जैसा आप चाहते हैं उससे भी बड़ा कुछ है, उससे भी बेटर कुछ हो सकता है आपकी ज़िंदगी में? क्या सिर्फ फ़ोन कॉल या मैसेज आना ही आंसर है सिर्फ आपके रिलेशनशिप में? अगर आप हेल्थ के लिए हेल्थ इशू से आप गुजर रहे हैं, तो क्या फिर सिर्फ ये हेल्थ इशू में, कल अगर आप ठीक नहीं थे, आज आप ठीक है, क्या सिर्फ ये ज़रूरी है? क्या फिर इनर लेवल से आपका एकदम हेल्दी होना ये ज़रूरी है? आप समझिए सबसे पहले इस बात को। पॉइंट नंबर 2, आप आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इस चैंटिंग को कर तो रहे हैं, बिल्कुल भी ना समझ के कर रहे हैं, कोई फीलिंग्स विदाउट फीलिंग्स के साथ कर रहे हैं। और इन फ्रेजेस का मतलब क्या है? जबकि एक एक फ्रेज, आप 3 फ्रेज को छोड़ दीजिए, किसी एक फ्रेज को आप ले लीजिए, अपने आप में ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अगर कुछ वर्ड्स है, कुछ फ्रेजेस है, तो फिर एक एक फ्रेज ही ये है। चाहे फिर वो आई एम सॉरी का हो, चाहे वो प्लीज़ फॉरगिव मी का हो, चाहे थैंक यू का हो, या आई लव यू का हो। आप समझ ही नहीं रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे हैं कि आप किसको कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ये जो ना समझ के कुछ करना होता है ना, फिर तो आप किस तरह से आप रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं? फिर तो ये अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो गई कि बस लग गया तो लग गया, अगर नहीं लगा तो बस और क्या करें, फिर तो ये काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है। थोड़ा सा बैठिए, इत्मीनान से बैठिए, समझिए आपके पास क्या आया है। आप अपनी पूरी ज़िंदगी को
सिर्फ लव रिलेशनशिप को नहीं, सिर्फ जॉब को नहीं, सिर्फ करियर को नहीं, सिर्फ अपने हर एक एस्पेक्ट में नहीं, आप सब कुछ बदल सकते हैं। और क्या बदल सकते हैं? जो आप सोच रहे हैं, आपके अराउंड जो चल रहा है, वो आपकी इस दुनिया की, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की सोच है। आप इससे भी कहीं ज़्यादा कुछ बदल सकते हैं। क्यों? एक वर्ड आता है अहम ब्रह्मासी। अहम ब्रह्मासी का मतलब क्या है? मतलब मैं ब्रह्मा हूँ। और अगर आप ब्रह्मा हैं तो ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा तो क्रिएटर हैं। आप क्रिएट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या क्रिएट कर रहे हैं? सिर्फ एक फ़ोन कॉल, या फिर एक जॉब, या फिर अच्छा मैं कल ठीक नहीं था, आज मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, ये, या फिर मैं मेरा बिल्कुल भी मेरा इनकम सोर्स जो था वो बिल्कुल ख़राब था, अभी चलो अब ठीक ठाक हो रहा है, हाँ अब ठीक ठाक हो रहा है तो इट्स ओके, ठीक है। यही ज़िंदगी है? नहीं। आप समझो, एक एक फ्रेज़ को समझो आराम से। अगर ज़रूरत पड़ी तो बहुत सारे मैंने होपोनोपोनो प्रेयर के ऊपर और एक एक टॉपिक के ऊपर, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे जॉब का हो, हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हुए हैं। या सिर्फ आप होपोनोपोनो प्रेयर को ही समझना चाहते हो तो भी मैंने बहुत सारे वीडियोस को बनाए रखे हैं। आप समझिए, सबसे पहले समझना ज़रूरी है। यूँ याद से, ध्यान से बातों पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। अब मैं क्या, और इसीलिए मैं बहुत आराम से आज के टॉपिक को मतलब मैं बता रही हूँ, क्योंकि इतना धीरे बोलना ये मेरा नेचुरल में ही नहीं है। जो मुझे जानते हैं वो भी जानते हैं मैं बहुत स्पीड में बात करती हूँ, तो मैं बहुत आराम से ये बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो बात यह है कि आप फ्रेजेस को बोल तो रहे हैं आई एम सॉरी, अब आपका कॉन्शियस माइंड नहीं, सब कॉन्शियसली अब आपको ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि मैं गलत हूँ। क्योंकि अगर मैं आई एम सॉरी कह रहा हूँ तो फिर ये सबसे बड़ी बात आ जाती है ना कि मैं कहीं गलती कर रहा हूँ या मैं गलत हूँ, इसलिए मैं आई एम सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तो गलत हूँ ही नहीं। मैं कहाँ गलत हूँ? गलत तो मेरे साथ हुआ है, इसलिए तो मैं इस फेज में हूँ। मैंने क्या गलत किया है? ये जो धारणा है, ये जो बात है, ये जो एक बहुत पुरानी एक रूढ़िवादी जो एक सोच है, हम सबके अंदर है। मैं सिर्फ आप पे या किसी और पे नहीं कह रही हूँ, हर एक पर्सन के अंदर ये है। इस बिलीफ सिस्टम को तोड़ता है। कौन सी बिलीफ सिस्टम? देखिए, थॉट्स अलग होते हैं, लेकिन थॉट्स ने अगर किसी थॉट्स ने अगर उसका जो है कि हाँ मैं जो सोच रहा हूँ वही मेरा सच है, और ये बिलीव कर लिया आपने, तो फिर इस बिलीव को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये होपोनोपोनो प्रेयर जो है बार बार आप कर रहे हैं, आपके उस नेगेटिव बिलीव सिस्टम पर ये बार बार हिट कर रहा है। और आप इस बात को विश्वास कीजिए कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने सबसे गलती होती है, तो आपसे भी गलती हुई है। अगर किसी ने अनजाने में आपका दिल दुखाया है या जाने आपका दिल दुखाया है, तो आपने भी किसी का दिल दुखाया है। आपने भी कुछ ऐसा किया है कि जिसकी नेगेटिव एनर्जी आपकी अभी की प्रेजेंट लाइफ में आ रही है, और जिसके कारण आपकी जो कुछ भी सिचुएशन है ये डामाडोल चल रही है। चाहे वो अभी का हो, चाहे आपके पास्ट लाइफ का हो, या फिर आपने कुछ किया है जिसका जो रिएक्शन होता है वो आपको अभी उसका फल मिल रहा है। और इसलिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी आप बड़े मन से कीजिए। गलती हर किसी से होती है, आपसे भी हुई है। अगर गलती नहीं होती तो फिर आज आप इस वीडियो को भी नहीं सुनते, आज आप अपनी प्रॉब्लम से भी नहीं जूझते। आप बहुत इत्मीनान से, खुशी खुशी, शांतिपूर्वक अपनी एक लग्जरी लाइफ को, जो भी आप चाह रहे हैं वो सब कुछ आपके पास होता, अगर आप गलती नहीं कर रहे होते। लेकिन गलती हम सब करते हैं, भगवान ने हमें बनाई ही इसी तरह से है। अगर हमने गलती की है तो हमें उसकी माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे वो जो नेगेटिव एनर्जी है सामने वाले के साथ वो नहीं कटेगी। अब रही बात थैंक यू की, जब आप थैंक यू कह रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हूँ। मैं बहुतों को कहती हूँ कि अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं आप ग्रैटिट्यूड कीजिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी पा चुके हैं उसके लिए आपका थैंक यू बोलना ज़रूरी है। मैंने बहुतों को देखा है जो कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड करने में अच्छा ही नहीं लगता है, ग्रैटिट्यूड नहीं कर सकते। मतलब क्या? आप थैंक यू कह रहे हैं इस होपोनोपोनो के फ्रेज में, लेकिन आप फील ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप थैंक यू कह क्यों रहे हैं।
जबकि ये प्रेयर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि चलो अगर मैंने जो कुछ भी गलती की है उस गलतियों को मैं माफ़ी मांग सकता हूँ, उस गलतियों को मैं सुधार सकता हूँ। और ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसके लिए भी थैंक यू, ये बोलना भी तो ज़रूरी है। मैं उन गलतियों को एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ, क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? तो वहाँ पर जहाँ पर आप सामने, आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ रहा है, आप अपने घर में आराम से उस पर्सन को या फिर उस सिचुएशन को सामने रख के, आप जिसके बारे में आप अनगिनत बार नेगेटिव ही सोच रहे हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन ही आपके ऊपर आ रही है और आप नेगेटिव वाइब्रेशन को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए, उस पर्सन के लिए या फिर उस सिचुएशन के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं और आप अपनी नेगेटिविटी को क्लीन कर रहे हैं। और ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसके लिए आप थैंक यू नहीं कहेंगे? आपके अंदर एक आत्मिक सुधार हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आत्मिक सुधार हो रहा है मतलब आपके सोल लेवल से आपका सुधार हो रहा है। आप एक सोल हैं। इस दुनिया में जो भी कोई आया है सबसे पहले तो वो एक सोल है। क्या है? प्योर सोल। वहाँ पर बहुत सारा कचरा रखा हुआ है, उसको हम सफाई कर रहे हैं। वो जो ईगो है, वो जो गुस्सा है, वो जो इरिटेशन है, वो जो मुझे नहीं मिल रहा है और क्यों नहीं मिल रहा है, इसको ब्लेम, उसको ब्लेम, ये जो बातें हैं वो सब क्या है? नेगेटिविटी ही तो है ना। मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, भाई ये आपकी सोच है। और इतना गहरा आपके अंदर ये बात मतलब आपने सोचा हुआ है कि आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो दुनिया खाक आपकी रिस्पेक्ट करेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेज, आई लव यू। सारे के सारे फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई लव यू तो इसके बारे में हम क्या कहें? दुनिया बदलने वाला एक फ्रेज है, दुनिया बदलने वाला। मतलब आप किसी को प्रपोज करोगे, उधर से एक्सेप्ट हो जाएगा, आपकी दुनिया बदल जाएगी। आप कहीं बिल्कुल इसी तरह से जब आप अपने हेल्थ को भी कहते हो आई लव यू, आप देखिएगा आपकी हेल्थ सिचुएशन ठीक होने लगती है। जब आप अपने जॉब को, जहाँ पर आप काम करते हैं, आप उसको कह रहे हैं, उस कुर्सी को कह रहे हैं, उस चेयर को कह रहे हैं, अपनी पूरी सिचुएशन कह रहे हैं आई लव यू, आप देखिएगा चीज़ें चेंज होने लगेंगी। आप अपने हर एक टूल्स को थैंक यू कहेंगे, आई लव यू कहेंगे, हर एक टूल्स आपके लिए और ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करने लगेगा। और ये सब आप कुछ भी नहीं करते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपनी नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं। और उससे भी बड़ी बात, आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं और आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, मतलब जिस कारण से आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं उस सिचुएशन के पीछे पड़े हुए हैं कि ये कब होगा, किस तरह से होगा, कब आ जाएगा। और उस रिगार्डिंग जब वो अभी नहीं होता, क्योंकि नहीं होगा, जितना आप उसके पीछे पड़ेंगे वो आपसे उतना ही दूर भागेगा। तो जब आप उसके पीछे पड़े हुए हैं वो नहीं हो रहा है, स्वाभाविक तो बात है वो नहीं होगा क्योंकि आप उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो फिर क्या हो रहा है, उसके रिगार्डिंग आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। ये तो काम नहीं करता, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो फालतू की बातें हैं, ये तो फेक बातें हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उसका तो हो गया लेकिन शायद उसने कुछ और किया था, मेरा तो नहीं हो रहा है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मुझे कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, मुझे तो हमेशा सब कुछ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और न जाने कितनी कितनी नेगेटिव बातें आप कंटिन्यूअसली आपके मन में चल रहा है। आप चैटिंग कर रहे हो, आप गलत वीडियोस पे, नेगेटिव वीडियोस पे, नेगेटिव कमेंट्स पे आप लाइक कर रहे हो, उसको आप शेयर कर रहे हो, ये सब कुछ आपकी नेगेटिविटी को बढ़ा रहा है। तो फिर आप पॉजिटिव रिजल्ट कहीं से चाह रहे हो और नेगेटिव अराउंड में खुद को और ज़्यादा ले जा रहे हो, तो फिर आप पॉजिटिव रिजल्ट क्यों आशा कर रहे हो? क्यों? होपोनोपोनो प्रेयर आपके सुधार के लिए है, आपको पूरी तरीके से बदलता है। इसका मतलब क्या है? होपोनोपोनो का मतलब क्या है? टू मेक इट राइट, कुछ ठीक करना, कुछ शुद्ध करना। मतलब जो खराब हो गया है उसको ठीक करना, उसको शुद्ध करना, अपने आप को शुद्ध करना, खुद से प्यार करना, खुद की रिस्पेक्ट करना, आपको आपके जीवन में जो भी कर्म है उसकी रिस्पेक्ट करना। जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में है, और ख़ासकर मैं ये कहूँगी जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करते हैं ना, जो अभी के यंगस्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप सबसे पहले अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट कीजिए, आपके भाई बहनों का, आपके कज़न्स का, आपके घर में जो भी बूढ़े बड़े हैं उनका रिस्पेक्ट कीजिए, आपकी ज़िंदगी में जो भी आया है उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो भी आता है हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, कुछ लर्निंग वो दे जाता है, और इसीलिए भगवान उनको हमारी ज़िंदगी में भेजते हैं। तो आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। जब आप रिस्पेक्ट करेंगे आप रिस्पेक्टेबल बन जाएंगे, और तब आप इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हैं कि हाँ, मैंने जो किया है कहीं ना कहीं गलत किया है
और मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। आप देखिएगा जिस चीज़ के लिए, जिस कारण के लिए आप इतना ज़्यादा भागम भागी कर रहे हैं ना, ब्यूटीफुल तरीके से वो आपके सामने आके खड़ा होगा। कोई बात नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा, सब आराम से हो जाएगा। इतनी खूबसूरती से होगा कि वो कहते हैं ना कि खुशी के मारे आंखों में आंसू हो गए। और महसूस कीजिए, ये नहीं होगा। क्यों पता है? क्योंकि आपको ये महसूस ही नहीं होगा। इस तरह से होता है जैसे ये तो आपके साथ ही था, ऑटोमेटिकली रिपेयर होता है। फिर चाहे वो आप जॉब के लिए कर रहे हैं, फिर चाहे आपका किसी के साथ सालों साल रिश्ता ख़राब है, बातें बंद हैं, फिर शायद कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, कुछ ऐसा है कि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी यही कहा था कि किसी को अगर कंसीव करने में भी प्रॉब्लम है, किसी को अगर और भी बहुत सारे फिजिकल इश्यूज होते हैं, कुछ भी है, कुछ भी है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, सब कुछ क्लियर होके एक खूबसूरत सा रिजल्ट, एक माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आपके सामने आता है। भाई कुछ तो है ना। यूं ही तो डॉक्टर जूलियन संग ने सिर्फ इन 4 फ्रेजेस को करके एक मेंटल असाइलम के इतने सारे पागलों को यूं ही तो नहीं ठीक कर दिया ना, जिनके ठीक होने की कोई आसार भी नहीं थे। विदाउट मेडिकल ट्रीटमेंट, विदाउट एनी मेडिसिन, कुछ तो है। जिनकी ज़िंदगी बदल रही है, आप उनसे पूछिए। क्योंकि आप देखेंगे बहुतों का ये कहता है कि अरे मेरे तो बहुत जल्दी हो गया। आप सब समझते हैं उसकी इतनी जल्दी हो गया, मेरे क्यों नहीं हो रहे हैं। तो फिर देखिए वो क्या कर रहे हैं और आप क्या नहीं कर रहे हैं। और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे ना, आपका जो अंदर का ईगो है वो ईगो लेस हो जाएगा। क्योंकि ईगो जो है वो हर एक फील्ड में हमारे पास रहता है। तो जैसे ही आपका ईगो लेस होगा, सब कुछ आपके पास आ जाएगा। आई होप आज का ये जो वीडियो है मैंने बहुत आराम से आपको समझाया है। आपकी क्वायरीज पूरी हुई होंगी। अगर आप जॉब के लिए कुछ भी भागम भागी कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, बॉस के साथ नहीं बन रही है, आपको जो प्रॉपर रिस्पेक्ट चाहिए था वो नहीं हो रहा है, कॉलिग्स के साथ इशू है, हर महीने सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, आप पैसा इनकम तो कर रहे हैं लेकिन पैसा जम नहीं रहा है, मतलब सेव नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ जो कुछ भी इश्यूज़ हैं, बस उसको सामने रखिए और आप होपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू कीजिए ट्रस्ट के साथ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की नहीं, इसको करते रहिए लाइफ टाइम के लिए। क्योंकि आपको हैप्पीनेस, आपको सक्सेस, आपको एनर्जी लाइफ टाइम के लिए चाहिए और भी बहुत कुछ चाहिए। तो सब कुछ के लिए होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। तो आई होप आज का ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कर दीजिए। आपकी जो भी इमोशंस हैं, आपकी जो भी बातें हैं इस होपोनोपोनो के रिगार्डिंग या फिर इस वीडियो के रिगार्डिंग, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और नए हैं, सब्सक्राइब बिना किए तो जाइएगा मत, ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और आप चाहें तो पर्सनल सेशंस के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।